गांव के चौपाल में हलचल मची हुई थी। ये वो दिन था जब हर उम्र के लोग अपने काम को छोड़कर पंचायत की तरफ भागे जा रहे थे। मामला साधारण नहीं था। 3 भाइयों में झगड़ा हुआ था और मुद्दा था कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन। अरे, बड़े तो शरीर के बल से बड़े होते हैं, मैं दिमाग से बड़ा हूँ, मंझले भाई ने चिल्लाया। दिमाग? तेरा दिमाग तो बैल के सींग से भी छोटा है, बड़े भाई ने हंसकर कहा। छोटा भाई ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, चलो चलो पंचायत चलो, आज फैसला हो ही जाएगा कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। तीनों लोग पंचायत पहुंचे। मुखिया ने सबकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तीनों को 3-3 दिन का वक्त दिया जाता है। जो सबसे बड़ा कारनामा करेगा वही गांव का सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाएगा। बड़ा भाई चालाक, लेकिन उसका दिमाग शॉर्टकट पर चलता था। वो सीधा जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार साहब, आपके खेत में मैंने एक बड़ा सांप देखा है। वो आपके खेत में घूम रहा है। अगर आपने जल्द ही उसे नहीं पकड़ा तो आपकी फसल को बर्बाद कर देगा। जमींदार का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। एक काम करो, तुम सांप को जल्दी से पकड़ दो। बड़े भाई ने अपनी पुरानी रस्सी उठाई, उसमें हल्दी लगाई और सांप की शक्ल देकर जमींदार को दिखा दिया। ये रहा आपका सांप, लेकिन इसे पकड़ने का खतरा मैंने उठाया है, तो इसका इनाम तो बनता है। जमींदार ने भी 5 बीघा जमीन खुशी खुशी उसके नाम कर दिया। फिर बड़ा भाई मन में ही सोचने लगा कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। बात आई मंझले भाई की, तो मंझला भाई भी बहुत चतुर था। उसका दिमाग चालबाजियों से भरा हुआ था। उसने भी गांव के एक व्यापारी पर नजर गड़ाई, जिसने हाल में ही एक बेशकीमती घोड़ा खरीदा था। भाई साहब, ये घोड़ा बड़ा अशुभ है, रात को सपने में मौत की बातें करेगा। इसे जल्दी से बेच दो वरना तुम्हारा नुकसान होगा। व्यापारी का चेहरा डर से उतर गया। सच? तो ले लो और इसे जाकर आधे दाम पर बेच आओ। मंझले भाई ने घोड़े को आधे दाम में खरीदा और दूसरी गांव जाकर 2 गुने दाम पर बेच दिया। अब बताओ, मुझसे ज्यादा चतुर कौन हो सकता है? और उसने खुद को ही शाबाशी दी। अब बात आई तीसरे भाई की। छोटा भाई ना चालाक था ना चतुर, और उसका दिल बड़ा साफ था। उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। माई, क्या हुआ? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा, घर की छत टूट गई है, खाने को कुछ नहीं है, भगवान भी शायद मुझे भूल गए हैं। छोटा भाई अपने घर गया, अपना खाना और कुछ पैसे लेकर लौटा और उसने कहा, माई, पहले तुम ये खा लो, फिर मैं तुम्हारे घर की छत भी ठीक करवा देता हूँ। और उसने 3 दिन तक लगातार मेहनत किया। उसके हाथे छिल गए, लेकिन बूढ़ी औरत का घर ठीक हो गया। वो बोली, बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुशी दे और जीवन सुखी हो। छोटा भाई मुस्कुराया और वापस चल दिया। 3 दिन के बाद पंचायत फिर से बैठी। बड़े भाई ने अपने 5 बीघा वाले जमीन का किस्सा सुनाया, तो छोटे भाई ने अपने घोड़े के डील का बखान किया, तो मंझले भाई ने अपने घोड़े वाली चलाकी का बखान किया, और अंत में छोटे भाई ने अपनी कहानी सुनाई, तो गांव के हर लोगों की आंखें नम हो गई। मुखिया ने कहा, बुद्धिमान दूसरे को मूर्ख बनाने में नहीं, दूसरे की मदद करने में है। असली बुद्धिमान वही है जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखे। और इस तरह गांव वाले ने छोटे भाई की जय जयकार करने लगे। बड़ा और मंझला भाई को बहुत ही ज्यादा ग्लानि हुई और उसने छोटे के पास आकर बोला, भाई, आज हमें समझ में आ गया है कि असली बुद्धिमानी धन और चतुराई से नहीं, दिल जीतने से होती है। तीनों भाइयों ने गले मिलकर कहा, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और असली जीत तो इंसानियत की होती है। और तीनों भाई एक साथ रहने लगे। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।